कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं, बस एक चोट की जरूरत है। अगर उंगली पर लगी तो सिग्नेचर बदल जाता है और दिल पर लगी तो नेचर बदल जाता है। दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब लोग गाड़ी कैश में खरीदेंगे और पेट्रोल लोन लेकर भरेंगे। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको, शायद आपके दिल को छू ले। औलाद अपने बाप के मरने के बाद बेटे ने अपनी माँ को वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया और कभी कभार उनसे मिलने चला जाता था। एक शाम उसे वृद्धा आश्रम से फोन आया कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, एक बार आकर मिल लो। बेटा गया तो देखा कि माँ बहुत बीमार है। उसने पूछा कि माँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। माँ ने जवाब दिया, कृपया करके वृद्धा आश्रम में पंखे लगवा दे, यहाँ एक भी नहीं है, और फ्रिज भी रखवा देना ताकि खाना खराब ना हो। कई बार मुझे बिना खाए ही सोना पड़ता है। बेटे ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, माँ, आपको यहाँ इतना समय हो गया, आपने कभी शिकायत नहीं की, आज बीमार हो तो आप मुझे ये सब बता रही हो क्यों? माँ ने जवाब दिया, बात यह है बेटा कि मैंने तो गर्मी, भूख और दर्द सब बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जब तुम्हारी औलाद तुम्हें यहाँ भेजेगी तो मुझे डर है कि तुम ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसा चल रहा है तो अभी समय है, संभल जाइए। क्या पता कल वो दिन आपको भी देखना पड़ सकता है। आप अपने माँ बाप की इज्जत करिए। आप आज जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, इनमें सबसे बड़ा हाथ आपके माँ बाप का है। न जाने कितनी परिश्रम, कितनी कठिनाई से आपको वहां तक पहुंचाया है जहां तक आप पहुंचे हो। मुझे यकीन है कि किसी न किसी के मन में ये विचार जरूर आएगा। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को भी लाइक करना, हमें अच्छा लगेगा। दोस्तों, आप भी अपने बच्चों में ये आदतें जरूर डालिएगा। सुनिए मैं क्या कहता हूँ। आप अपने बच्चे को मंदिर घुमाने लेकर जाइए, तिलक लगाने की आदत डालिए, देवी देवताओं की कहानियां सुनाइए, संकट के समय नारायण नारायण बोलने की आदत डालिए, गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा, मृत्युंजय मंत्र याद कराइए। क्योंकि जब तक आप उनके साथ हो शायद इसका परिणाम उनको ना दिखे, लेकिन जब आप उनके साथ नहीं होंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे, तब शायद इसका परिणाम उनको जरूर दिखेगा। उसके बाद उन्हें एहसास होगा कि शायद जिंदगी यही है, और वो जिंदगी अपनी सरलता से जिएंगे। मुझे यकीन है कि आप अपने बच्चों में ये आदत जरूर डालेंगे। ऐ जिंदगी, बहुत तेज है रफ्तार तेरी, थोड़ा आहिस्ता चल, मुझे समझने तो दे, ये पड़ाव है या है मंजिल मेरी। दोस्तों, प्रेम में कहा गया ये शब्द, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, ये एक बहुत ही बड़ा कायर शब्द है। दोस्तों, असल जिंदगी में इसे ये होना चाहिए था, मैं तुम्हारे बिना भी तुम्हारे लिए जी सकता हूँ। यही जिंदगी की सच्चाई है जिसे लोग समझना नहीं चाहते। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? आज जो तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि कल जो किसी और का था वो आज तुम्हारा है। दोस्तों, परिवार, नौकरी और प्यार, इन तीनों में से एक को पकड़ो तो दूसरा छूट जाता है। जिंदगी का यही नियम है, हमें समझ लेना चाहिए और किसी से नाराज होकर जिंदगी नहीं जीनी चाहिए। दोस्तों, वर्षों से पूरी दुनिया में फैली हिंसा की मूल जड़ जाति व्यवस्था ही है। अपनी जाति सभ्यता को श्रेष्ठ साबित करने के लिए हिंसा और आतंकवाद का सहारा लेकर दूसरी जाति को नीचा दिखाने का षड्यंत्र मात्र है। दोस्तों, यदि हम अब भी नहीं जागे तो न मानव बचेगा न धर्म। हम एक ही ईश्वर की संतान हैं, हम सब एक समान है। समानता की भावना ही शांति का मूल मंत्र है। कुछ भी बदलना है तो पहले खुद को बदल लो, क्योंकि मन का परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन ला सकता है, बाकी कुछ भी नहीं। इन मेरे बातों को गौर से सुनिएगा और अपने जीवन में उतारिए, देखिए कि आपका जीवन कितना सरल हो जाता है। दोस्तों, आने वाले 3 से 5 साल पर ध्यान दें। अगर सफल बनना चाहते हो और अपने सारे सपने पूरे करना चाहते हैं तो आने वाले 5 सालों में एक ऐसा प्लेटफॉर्म या एक ऐसा सिस्टम चुनो जिस सिस्टम की सहायता से मेहनत करके अपने सारे सपने पूरे कर सके। अगर जानना चाहते हो ऐसे सिस्टम के बारे में तो मुझे मैसेज कर सकते हो। दोस्तों, कहना है महलों में आके मकान भूल जाते हैं आज के ये नासमझ लोग, थोड़ा पैसा बढ़ते ही औकात भूल जाते हैं आज के ये नासमझ लोग। दोस्तों, हिसाब रखा करो, आजकल लोग पूछते हैं क्या किया है तूने मेरे लिए। दोस्तों, किसी भी इंसान से ज्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। दोस्तों, फिर से कोशिश करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत सुनने से नहीं अनुभव से होगा। दोस्तों, जरूरत से ज्यादा आराम
और हद से ज्यादा प्रेम इंसान को अपाहिज बना देता है। दोस्तों, बिना कपड़े के आए थे, बिना कपड़े के जाएंगे, कमजोर आए थे, कमजोर ही जाएंगे, बिना धन संपदा के आए थे, बिना धन संपदा के ही जाएंगे। पहला स्नान भी हमने खुद नहीं किया, अंतिम स्नान भी हम खुद नहीं कर पाएंगे, यही सच्चाई है। दोस्तों, क्या आप अपनी जिंदगी में ये 12 बातें जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आज सीख लीजिए। यदि कोई ज्यादा तकिया लेकर सोता है तो इसका मतलब वो खुद को अकेला महसूस करता है। अगर कोई नाखून चबाता है तो इसका मतलब वो बहुत परेशान है। 90% लोगों का दिमाग ये सोचता है कि काश कुछ पल के लिए समय पीछे चला जाए। जो लोग ज्यादा हंसते हैं वो ज्यादा दर्द सहन कर सकते हैं। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। ये सच है। हम जो सोचते हैं उसका 90% हिस्सा सीधा हमारे मूड पर असर करता है। एक गलत विचार पूरे मूड को खराब कर सकता है। किसी के साथ ज्यादा समय बिताने से आप उसकी आदतें अपनाने लगते हैं, इसलिए सोच समझकर दोस्त बनाएं। इंसान के लिए सबसे मुश्किल कामों में से एक है खुद को यह समझाना कि अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। अगर एक इंसान बहुत सोता है तो इसका मतलब है कि वो अंदर ही अंदर घुट रहा है और किसी बात से दुखी है। यदि आप किसी के बारे में जागते हुए भी सपने देखते हैं तो इसका मतलब है आप उसे मिस कर रहे हैं। हम दिन की बजाय रात को आसानी से रो सकते हैं। रोने से सर हल्का हो जाता है। और अंत में दोस्तों, खुशी का पहला आंसू दाहिनी आंख से और दुख का पहला आंसू बाईं आंख से निकलता है। अगर विश्वास ना हो तो कभी जिंदगी में इसे आजमा कर देख लेना। अगर ये थॉट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों, भरोसा उसी पर करो जो तुम्हारी 3 बातें समझ सके। मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार, चुप रहने के पीछे की वजह। दोस्तों, वक्त कहता है मैं फिर ना आऊंगा, क्या पता मैं तुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। जीना है तो इस पल को ही जी ले, क्योंकि इस पल को मैं अगले पल तक न रोक पाऊंगा। मैंने सबसे ज्यादा धोखा अपनी अच्छाई से खाया है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा दिखा, लेकिन बाद में पता चला कि यहाँ लोग रावण से भी ज्यादा चेहरे लिए फिरते हैं। दोस्तों, करेले से कड़वे लोग मुसीबत में काम आ जाते हैं, लेकिन शक्कर से भी मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। लोग कितना आसानी से कह देते हैं रात गई बात गई। उनको कौन बताए दिल पर लगने वाली बातों को मिटाने में रात नहीं बल्कि जिंदगी छोटी पड़ जाती है। दोस्तों, सूर्य और बाप की गर्मी को सहन करना सीखो, क्योंकि ये दोनों जब डूबते हैं तब चारों ओर अंधेरा सा छा जाता है। दोस्तों, सुकून में इसलिए भी हूँ क्योंकि धोखा सिर्फ खाया है, किसी को दिया नहीं है। और उम्मीद करता हूँ कि आप भी किसी को धोखा नहीं देंगे। दोस्तों, जो लोग चादर से ज्यादा अपने पांव फैलाते हैं उनकी एक दिन हाथ फैलाने की नौबत आ जाती है। आप भी उतना ही पांव फैलाइए जितना बड़ा चादर है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही कुछ बातों को लेकर के आएंगे, फिर से आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। तो चलिए मिलते हैं। गुड बाय। आपका दिन शुभ हो।